प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए मेरे लाडू, शुरू करते हैं आज एक नया अध्याय जिसका नाम है समतल में गति। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि धोनी जब हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है तो वो कंप्यूटर आपको बतलाता है कि उस हेलीकॉप्टर शॉट की हाइट क्या थी, उसकी दूरी कितनी थी। सबसे लंबा शॉट मारा गया, उसकी दूरी कम थी। ये आती कहां से है, ये इंफॉर्मेशन बताता कौन है? क्या कोई आदमी उस गेंद के सारे सारे उसके साथ साथ दौड़ता है? क्या ऐसा होता है? ऐसा हवा में कोई दौड़ता हुआ जाता है, फिर वो अपनी स्पीड नापता है, फिर बताता है? ऐसा होता है क्या? क्या हमने उस गेंद के साथ कोई स्पीडोमीटर लगा रखा है जो आपको स्पीड बतलाता है कि इतनी स्पीड से गेंद जा रही है, इतनी हाइट पे जा रही है? हम फीता लगाकर हाइट नापते हैं क्या? क्या वहां पर कोई ऐसा, आप स्टेडियम के अंदर ऐसा कुछ देखते हो कि उस गेंद को हाइट, एक फीता लगाकर हाइट नापते हैं? उस गेंद को फटाफट, जैसे ही धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, फटाफट वहां पर भागकर फीता लगाकर नापते हैं, देखो दूरी कितनी होगी। वो वहां पर बैठे बैठे सेंसर की मदद से वहां पर उसकी दूरी, ऊंचाई, ये सारी की सारी बातें हमें बताते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है बेटे, वो कितनी बड़ी बात है। वहां पर बैठे बैठे सिर्फ सेंसर की मदद से आपको उसका डिस्टेंस बता दिया जाता है कि सबसे लंबा सिक्स लगा है या सबसे अधिक हाइट का, ऊंचाई का सिक्स लगा है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए दोस्तों आपको फिजिक्स आना चाहिए। वो फिजिक्स इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, पर उस सीखने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें आने चाहिए। वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, सदिशों को जोड़ते कैसे हैं, इस तरह से सदिशों को गुणा कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम पहले जानेंगे। उसके बाद में हम इसके बारे में जानेंगे कि समतल में कोई वस्तु यदि गति करती है तो उसका वेग क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। जो गति हमने पहले पढ़ी है, ध्यान रखिएगा, सरल रेखा में गति में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? वस्तु कहां पर है, वस्तु अपनी जगह से बदलकर दूसरी जगह जाने में कितना समय लेती है, उसका दूरी में परिवर्तन कितना है, चाल आ जाएगी। उसके वेग, विस्थापन में परिवर्तन कितना है, वेग आ जाएगा। वेग में परिवर्तन क्या है, त्वरण आ जाएगा। आपने मोटरसाइकिल चलाई तो एक्सीलेटर घुमाया, एक्सीलेटर घुमाया मतलब उसके वेग में आपने क्या किया, चाल में क्या किया, परिवर्तन किया, स्पीड उसकी बढ़ने लग गई। आपने ब्रेक लगाया, उसकी स्पीड घटने लग गई। स्पीड में बदलाव, स्पीड में बढ़ना घटना त्वरण और मंदन के तहत आता है। ऐसे ही दोस्तों, अब हम पहले एक सीधी सीधी चाल चल रहे थे, अब टेढ़ी मेढ़ी चाल चलेंगे। एक शराबी आदमी है, सड़क के ऊपर झूमता झूमता ऐसे ऐसे चलता है। दोस्तों आपने पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में शराबी आदमी की चाल नहीं चली थी। आपने एक नॉर्मल आदमी जो एकदम हष्ट पुष्ट है, एक सीधी चाल दौड़ चलता जा रहा है, एक सीधी दिशा में चलता जा रहा है, उसकी चाल के बारे में बतलाया था। अब उस शराबी की चाल के बारे में बतलाने वाले हो। कभी वो इधर लुढ़कता है, कभी इधर लुढ़कता है, कभी गंदी नाली में जाके गिरता है। कहने का मतलब उसकी चाल के बारे में जब हम अब चर्चा करेंगे। कभी वो दौड़ता है, जोश आते ही दौड़ने लगता है, और कभी वो धीमे धीमे चलता है, डांस करते करते चलता है। तो कहने का मतलब ऐसे हमारे पास अनगिनत ऑब्जेक्ट है। वो तो एक हमने सिंपल ऑब्जेक्ट लिया है समझने के लिए, ऐसे हमारे पास अनगिनत ऑब्जेक्ट है। उनकी चाल, वेग और त्वरण क्या होगा, यानी उसकी स्थिति क्या होगी, वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, संवेग क्या होगा, इनकी सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां दिशा के ज्ञान के आधार पर, दिशा के ज्ञान के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। इससे पहले भी हमने भौतिक राशि पढ़ी थी, वहां पर भी प्रकार पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था? मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पत्ति भौतिक राशि। वो तो उसके मात्रक और मापन के आधार पर हमें उसे किससे नापते हैं और जोड़ के बनाते हैं। यहाँ हम दिशा का ज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी दिशा के ज्ञान के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सदिश राशि, आपने पढ़े थे ना पहले 9th क्लास में, सदिश राशियां और अदिश राशियां। अरे मेरे लाडलो बताइए सदिश राशि क्या होती है? नाम में ही लिखा है सब कुछ। कौन कहता है कि नाम में कुछ नहीं रखा? बताओ, नाम में सब कुछ रखा है। इसके नाम को देखते ही पता चल रहा है
किसके सहित? सदिश, दिशा सहित ऐसी राशि जिसमें क्या हो? दिशा का ज्ञान हो, वो कैसी राशि कहलाती है? सदिश राशि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर। आइए इनके अलग अलग डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदिश राशियां। वेक्टर्स क्या होते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती है। ऐसे लिख लेना आगे। उदाहरण कौन कौन से बच्चों? जैसे बताओ, आपको कोई कह दे कि आपको बस के धक्का लगाना है, तो आप सबसे पहले उस ड्राइवर से पूछोगे, ड्राइवर भैया आप ये बताइए बस को आगे की ओर धक्का लगाना है या पीछे की ओर धक्का लगाना है? ऐसे पूछोगे ना। तो बल, धक्का मतलब बल। आपसे कह दिया जाए कि आप विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाइए, विस्थापित हो जाइए, आप कहोगे किधर? तो विस्थापन भी एक सदिश राशि है। यानी उससे प्रश्न पूछा, आपको ये प्रश्न पूछना है कि कौन सी दिशा में, तो अपने आप ही उसके अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा। जैसे संवेग, वेग, त्वरण, जो सारे के सारे आप पढ़ के आ चुके हैं, ये सारी की सारी कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। बल आघूर्ण, दरवाजे को घुमाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? बल आघूर्ण इत्यादि। ठीक है। ऐसे ही अदिश राशियां, अदिश राशि। हाँ, इसके बारे में ऐसे और लिख लेना, इन्हें तीर के निशान द्वारा, तीर के निशान द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे बल को F सदिश, तीर का निशान ऊपर आ जाएगा, ठीक है। विस्थापन D सदिश, R सदिश, संवेग P सदिश, वेग V सदिश, त्वरण A सदिश, बलागुण टाउ सदिश। इस तरह से ये सारे सारे ऊपर वाले सारे सदिश है ना, उनको इस तरह से लिखा गया है। अब आपके सामने मैं दूसरी परिभाषा लिख के आ रहा हूं, वो है अदिश राशियां। अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां, वे राशियां जिनमें दिशा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। कौन कौन सी राशियां हैं? जैसे आपको कोई कह दे भाई आप कितनी कहाँ जाके आए हो? जयपुर। कितनी दूर है आपसे? 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो दूरी, दिशा थोड़ी पूछेंगे आपसे, किलोमीटर पूछेंगे। तो ये है उदाहरण। चाल, आपकी मोटरसाइकिल की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे थोड़ी पूछेंगे किधर? उत्तर दिशा में, एक दक्षिण पूर्व पश्चिम, कोई मायने नहीं रखता किधर भी जा रही है मोटरसाइकिल, स्पीड आपकी आ रही है। तो चाल, इसमें आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा, आपको कोई कहे आपने कितना खाना खाया,
5 चपाती किधर, पूछता है कोई? किधर नहीं पूछता। अंडरस्टूड है, पेट में जाएगा, आपको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा कहाँ मिलेगी? पूरे शरीर को मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि एक तरफ ही जाएगी, कान को एक कान को मिलेगी, दूसरे कान को नहीं मिलेगी, कोई दिशा नहीं होती उसकी, नहीं तो वो आपके साथ नाइंसाफी हो जाती है ना। शरीर के आधे अंग भूखे रह जाते, आधे अंग को ऊर्जा मिल जाती, पूरी शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी कोई दिशा का ज्ञान यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। ऊर्जा, चाल, दूरी, है ना, ये सारी की सारी राशियां कैसी होती है? ये सारी राशियां कैसी होती है बेटे? हमारे पास अदिश राशियां होती, बहुत सारी हैं। जब आप उस टेबल में देखोगे, आपने बहुत सारी राशियों के क्या देखे हैं, मात्रक और विमाएं देखी है, तो उन वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन सी राशियां सदिश है, कौन कौन सी राशियां अदिश है। तो बच्चों हमने देखा सदिश राशियां कौन सी होती है, अदिश राशियां कौन सी होती है, उनको हमने परिभाषित कर लिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो सदिश राशियां हैं, यानी सदिशों, सदिश कितने प्रकार के होते हैं? तो सदिशों के प्रकार, अदिश का कोई प्रकार नहीं होता, सदिश का प्रकार होता है। सदिशों के प्रकार, और इनके कई प्रकार होते हैं। जैसे एक परिभाषा आती है समान सदिश। दो सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं? नाम में लिखा हुआ है दोनों समान है। दोनों किस प्रकार समान है? तो यानी सदिश में क्या क्या चीजें होती है? सदिश में उस राशि का मान होता है और साथ में उसकी दिशा होती है। पढ़ते हैं ना, अभी तो बताया मैंने, दिशा सहित सदिश, दिशा सहित, यानी ऐसी राशि जिसमें दिशा भी होती है और उसका मान भी होता है। जैसे समय, समय बताओ कितना समय हो गया, तो एक समय बता दो भाई 5 बज गया, 6 बज गया। ऐसे थोड़ी पूछा जाता है, उत्तरी दिशा में, दक्षिणी दिशा में, पूर्वी दिशा में इतना समय, ऐसा नहीं बोला जाएगा ना। यानी उसमें समय में दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो वो राशि कैसी है? अदिश। बल आगे या पीछे की तरफ धक्का, उत्तर या दक्षिण की तरफ दिशा, पूर्व या पश्चिम की तरफ, तो बल में क्या है? सदिश। अब वो बल समान बल कब कहलाएंगे? जैसे दो अलग अलग गाड़ियां हैं, दोनों पर हम बल लगा रहे हैं, दोनों पर बल जो है वो समान कब कहलाएगा? समान यानी इक्वल कब कहलाएगा? बताओ, इक्वल फोर्स कब होगा? तो उसकी क्या परिभाषा होगी? दो या दो से अधिक सदिश राशियां समान सदिश तब कहलाती हैं जब इनके मान व दिशा समान हो, मान भी वही हो और दिशा भी वही हो, तब समान सदिश। जैसे उदाहरण, मेरे पास दो सदिश हैं, एक ये सदिश, एक ये सदिश। बताओ इसकी दिशा क्या है? इधर मैंने जैसे पूर्व ले लिया, इधर इधर पश्चिम, इधर पूर्व, तो बताओ इसकी दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ए का मान कितना है? सपोज यहां मैं बल लगा देता हूं, बल F1 और F2। बताइए मेरे लाडलो, F1 और F2 का मान क्या है? मान बराबर है कि नहीं है? दोनों की लंबाई बराबर है ना? बराबर है ना? दोनों की दिशा, दिशा पूर्व से पश्चिम। दोनों की दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से। दिशा भी समान, मान भी समान, दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश। अब देखो दूसरा उदाहरण, बताओ दोनों की दिशा एक ही है, मान भी बराबर है, यानी दोनों की लंबाइयां बराबर हो तो मान बराबर है, ये समझ लेना। ऐसे ही ये सदिश, दोनों के मान बराबर, दोनों एक ही तरह, ये समान सदिश कहलाते हैं। दूसरा असमान सदिश, इसको नोट कर लिया आपने?
तो नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। नेक्स्ट है असमान सदिश। असमान सदिश प्यारे बच्चों कब कहलाएगा, यानी दो या दो से अधिक सदिश राशियां यदि दोनों के मान और दिशा अलग अलग हो, दोनों के मान क्या हो, असमान सदिश कब कहलाएंगे बच्चों, असमान सदिश तब कहलाती हैं जब इनके मान तथा दिशा क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। जैसे दोनों के मान भी अलग हो, दिशा भी अलग हो। उदाहरण, यही उदाहरण है सपोज, है ना, पहले वाला आपने छाप लिया ना। इसी उदाहरण में सपोज प्यारे बच्चों मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पर इसकी लंबाई कम कर देता हूं, F2 की। F2 की लंबाई बच्चों मैंने क्या कर दी, कम। बताओ ये दोनों सदिश क्या है, असमान सदिश। यदि इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, F सदिश नॉट इक्वल टू F2 सदिश। समझ गए। इसमें भी यदि इन दोनों की लंबाई क्या कर दूं मैं, अलग अलग कर दूं, यानी इनका मान क्या है, अलग अलग है। दिशा तो बराबर है, दिशा तो वही है, परंतु मान क्या है इनका, अलग अलग है। हो सकता है ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है ना। तो यहां इसको प्रकार में क्या लिखोगे, परिमाण, परिमाण समान, परिमाण या मान, परिमाण और मान एक ही है, समझ रहे हो आप, मैग्नीट्यूड और वैल्यू एक ही है। मान समान परंतु दिशा विपरीत, सॉरी सॉरी सॉरी, परिमाण समान नहीं, असमान, यहां असमान है, असमान व दिशा समान। एक तरीका तो ये हो गया, दिशा तो वही परंतु दोनों के मान क्या है, अलग अलग। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब दूसरा जो प्रकार है वो हम क्या देखेंगे, दूसरे प्रकार का। पहले प्रकार का तो ऐसा देख लिया हमने उदाहरण, दूसरे प्रकार में हम क्या करेंगे, परिमाण को तो कर देंगे समान, परिमाण समान, दिशा विपरीत, दिशा अलग, अलग हो सकती है, विपरीत जरूर नहीं, अलग हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, दिशा अलग अलग, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, मान दोनों बराबर है। जैसे ये परिमाण का है और इसका परिमाण भी यही है, दोनों बल बराबर है परंतु दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग है। एक कान को इधर खींच रहा है, एक कान को इधर खींच रहा है, बताओ दोनों बल बराबर लगा रहे, दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो इससे सदिश भी क्या कहलाएंगे, असमान सदिश। अब देखो बच्चे, दोनों ही चीजें अलग हो, परिमाण व दिशाएं, परिमाण व दिशा अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग हो, परिमाण व दिशा अलग अलग हो तो क्या कहेंगे हम, एक सदिश बड़ा एक सदिश छोटा, एक सदिश इधर एक सदिश इधर, है ना। इसको ए सदिश बी सदिश बोल दो, बताओ असमान सदिश हो गया ना। तो इस तरह के सदिश क्या कहलाते हैं बच्चों, असमान सदिश कहलाते हैं, यानी दिशा बराबर हो सकती है और मान भी, मान अलग हो सकता है। बच्चों हमने देखा जो सदिश होते हैं वो समान सदिश भी होते हैं, असमान सदिश भी होते हैं, और कुछ सदिश क्या होते हैं बच्चों, शून्य सदिश। शून्य सदिश किसे कहते हैं, शून्य सदिश नाम में ही दिख रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी हो, शून्य, यानी वे सदिश, वे सदिश जिनका जिनका परिमाण, परिमाण नाम लेते ही आपको यह आना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो, उसका परिमाण कितना होता है, शून्य होता है। इन्हें शून्य के ऊपर क्या लगा दो, सदिश से निरूपित किया जाता है, शून्य सदिश से निरूपित किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो दिशा है वो किधर भी हो सकती है, यानी ये जो बिंदु है, डॉट लिखा मैंने, ये क्या है, शून्य सदिश। ये वाला क्या है दोस्तों, शून्य सदिश। ये उदाहरण है, उदाहरण बनाकर ऐसा डॉट बना देना, ये क्या है, शून्य सदिश।
अब इसकी दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा में माने इसे, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, परंतु इसकी इजाद कैसे हुई, इस डॉट की जरूरत क्यों पड़ी हमें, कैसे पड़ी। जैसे उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण है, जैसे यदि a सदिश माइनस b सदिश लेना पड़े, एक सदिश में से दूसरा सदिश घटाना पड़े और दोनों का मान क्या हो, सपोज 3, इसका भी 3 हो और b सदिश का मान भी क्या हो 3 हो, और दोनों की दिशा क्या हो, एक ही दिशा हो, आई कैप बोल देता हूं मैं, आई कैप जे कैप के कैप, आपको समझ में आ गया ना, हमने पढ़ाया था उस टाइम पे। तो दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हो तो इसको, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटे, 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप, बताओ इसका वैल्यू कितना आया, 0। सदिश में से सदिश घटाने पर, सदिश में से सदिश को जोड़ने पर हमेशा जो राशि मिलती है बेटे वो क्या मिलनी है, वो एक सदिश राशि मिलती है, और वो जो सदिश है उसकी दिशा कौन सी होगी, सदिश की दिशा वही होगी। जैसे यहाँ पर दिशा कौन सी होगी बच्चों, आई कैप, क्यों, क्योंकि ए किधर जा रहा था आई कैप में, बी किधर जा रहा है आई कैप में, दोनों को आपस में घटा दिया क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे थे, दोनों को घटाया, मुझे वैल्यू कितनी मिली 0, पर क्या अब ये सदिश नहीं है, अब भी सदिश है। तो 0 की जरूरत कब पड़ी, शून्य सदिश की जरूरत कब पड़ी, जब दो राशियों को आपस में घटाया जाता है, दोनों के मान बराबर है, दोनों की दिशाएं समान है, तो उनको घटाने पर जो मान मिलता है वो बेटे क्या मिल रहा है, 0, तो वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए शून्य सदिश की जरूरत हमें पड़ी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सदिश समान सदिश वे सदिश जिनकी दिशाएं और परिमाण दोनों बराबर होते हैं, वो राशियां कैसी कहलाती है, सदिश राशियां कैसी कहलाती है, समान सदिश राशियां कहलाती है। और वे सदिश राशियां जिनका दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, जिनके परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, या परिमाण और दिशाएं दोनों ही अलग अलग हो सकती हैं, ऐसी राशियों को हम असमान सदिश कहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे दोस्त हम जानने वाले हैं कि सदिशों को हम जोड़ते कैसे, क्या हम सदिश को आपस में इजीली जिस तरीके से 2 + 3 = 5, क्या इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। ये एक अदिश राशि है, अदिश राशियों को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग देने पर आपको ज्यादा सोचा विचारी की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए। भाई आपको 4 में से 2 का भाग लगाना पड़ता है तो 2 का पहाड़ा बोलिए और 4 में सीधा सीधा 2 बार बोल दीजिए, 4 आ जाएगा। कहने का मतलब भाग लगाते टाइम पे भी आपने ज्यादा नहीं सोचा, मल्टीप्लाई करते टाइम पे भी आपने 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया, नहीं सोचा किधर करना है किधर नहीं करना, दिशा है ही नहीं, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पर 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया, जोड़ते टाइम पे भी आपने नहीं सोचा कि कौन सी दिशा में है, आपने घटाते टाइम 4 में से 2 घटा दिया 2 आ गया, उस टाइम पे भी आपने ज्यादा सोचा विचारी नहीं की, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई आंसर आ गया। पर यानी अदिश राशियों को, अदिश राशियां यानी जिनमें दिशा नहीं होती है, उनको सिंपली ऐड करना, उनको घटाना, गुणा करना, भाग करना आसान है क्योंकि उनमें दिशाएं नहीं होती है। पर सदिश राशियों को जोड़ते समय, जैसे आपने इस कान को पकड़कर आपने इसको इधर लेके गए और इसी दूसरे कान को पकड़कर या इसी कान को दूसरे हाथ से पकड़कर इसको आगे की ओर लेके गए। मेरे प्यारे दोस्त बताइए मेरी मुंडी किधर जाने वाली है, इस कान को इधर पकड़ के खींचा, इसी कान को मैंने इधर पकड़ के खींचा, मेरी मुंडी किधर जाएगी बताइए, न तो इधर जाएगी न इधर जाएगी, वो इन दोनों के बीच में किधर जाएगी, यदि ये वाला ज्यादा तो इधर जाएगी, ये वाला ज्यादा बल है तो इधर जाएगी। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब है दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ने का एक नियम लगाना पड़ेगा, उस नियम को हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त त्रिभुज नियम। तो कल हम पढ़ेंगे सदिशों को किस प्रकार जोड़ते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों को जोड़ने का सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम, फिर हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज नियम। दोनों नियमों से हम सदिशों को जोड़ सकते हैं, एक नियम का पालन करना पड़ता है, उसके तहत ही हम जोड़ सकते हैं, बिना नियम का पालन किए हम इसको नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही गुणा करें तो क्या उन दोनों को हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, जैसे हमने 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया, ऐसे नहीं कर सकते। सदिशों को गुणा करते समय भी उसके साथ दिशा आती है, ये दिशा बीच में बार बार आने की वजह से आपको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं करना है। सदिशों को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो तो मेरे प्यारे दोस्त वहां पर नियम का पालन करते हुए करो, तभी आपका आंसर सही आने वाला है। तो यहाँ पर आपके साथ एक यूनिक चीज आने वाली है, नई चीज आने वाली है, तो इस पर आप विशेषकर गौर करना, दिशा को नहीं भूलना, दिशा को साथ लेकर चलना, आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं सदिशों को किस प्रकार जोड़ेंगे, तो उसको डिटेल से विस्तार से जानेंगे। आप
इस चैनल पर आए। आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।